गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके चैप्टर नंबर 2 हमारे आसपास क्लास 8 का हमने 2 टॉपिक कर लिए थे, जिसका नाम था मृदा आवरण और जल आवरण। आज हम बात करेंगे वातावरण की और जीवावरण की। इन 4 टॉपिक से हमारे आसपास का जितना भी माहौल है सब इस टॉपिक में पूरा क्लियर हो जाता है। तो आज हम टॉपिक नंबर 3 वातावरण के बारे में पढ़ेंगे। वातावरण का मतलब होता है पृथ्वी की तरह आए हुए हवा के आवरण को हम वातावरण कहते हैं। मतलब हमारे पृथ्वी के चारों तरफ जो भी हवा का जितना भी आवरण है, जितनी भी हवा जो भी उसमें मिली जुली होती है, उसको हम वातावरण कहते हैं। इसे हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते। जिस प्रकार से हम मृदावरण को या जलावरण को देख सकते हैं, हम वातावरण को देख नहीं सकते। लगभग 1000 किलोमीटर तक ये दूर तक बेटा फैला हुआ है, जिसमें क्या क्या आता है? विविध गैसें आती हैं, पानी का वाष्प आता है, धूल के रजकण वगैरह जो आते हैं और सूक्ष्म जंतु वगैरह इसमें दिखाई देते हैं। वातावरण बेटा रंगहीन, मतलब कोई इसका रंग नहीं है, स्वादहीन, कोई इसका स्वाद नहीं है, सुगंधहीन, इसकी कोई सुगंध नहीं है। कहने का मतलब है कि आप मिट्टी को देख सकते हो, उसको सूंघ सकते हो, उसका कलर देख सकते हो, पानी को हम देख सकते हैं, पी सकते हैं, परंतु वातावरण जो होता है वो स्वादहीन, रंगहीन और गंधहीन होता है। लगभग 78% हमारे पूरे, मतलब हमने एक चित्र बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि लगभग नाइट्रोजन जो है वो 78% है और जो ऑक्सीजन है वो लगभग 20.99% है। बाकी अन्य गैसों की बात करें तो उसमें जो है 1.1% है। ये हमारा पूरा जो है एक वातावरण बताया गया, जिसमें कौन कौन सी गैसें कितनी हैं वो दिखाई गई हैं। लगभग नाइट्रोजन की मात्रा जो सबसे अधिक दिखाई जाती है। पृथ्वी की सतह पर जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे वातावरण में अधिकांश गैसों का प्रमाण जो है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। मतलब कहने का क्या है, हम वातावरण में जितना ऊपर जाएंगे गैसों का प्रमाण जो है धीरे धीरे कम होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अधिक गैस होने से हवा के निम्न स्तर पर जो है अधिक प्रमाण दिखता है और ऊपर जाने पे वह धीरे धीरे कम होता जाता है। अगर हम बात करें ओजोन गैस हवा में खूब कम प्रमाण है। सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें या जिसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट किरणें की बात करते हैं, जो है वो सूर्य के पृथ्वी से सूर्य की प्रचंड गर्मी को बचाती है। मतलब कहने का मतलब है एक परत है, एक ओजोन लेयर होती है बेटा ऊपर, जो सूर्य से आने वाली जो डायरेक्ट बहुत ही खतरनाक किरणें कहें चाहे प्रचंड गर्मी की बात कहें तो उसमें क्या होता है वो उससे रोकती है। यह गैस मुख्य रूप से खूब सुबह खुले मैदान में और समुद्र के किनारे हवा के अधिक प्रमाण में होती है। मतलब जहाँ बहुत बड़े खुले खुले एरियाज वगैरह होते हैं वहाँ पर देखने को अधिक मिलती है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस पृथ्वी पर आई हुई जीव सृष्टि को जीवंत बनाती है। मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है जो जीव सृष्टि है, क्योंकि बेटा हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन के बिना हम जी नहीं सकते हैं, तो और नाइट्रोजन भी हमारे यूज़ में आती है। और क्या है, ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं और नाइट्रोजन भी हमारी ज्वलनशील, जो ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता है उसको जो है नाइट्रोजन कम करती है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो हमारे बहुत ही यूज़ में आती है। वातावरण में मुख्य प्रवाही तत्व क्या है? सबसे मतलब बहने वाला तत्व क्या है? वो पानी है। गर्मी के वाष्प बनकर पानी भाप के रूप में हवा में मिल जाता है, जिसे हम नमी के रूप में पहचानते हैं। क्या है, हम जब पानी बेटा गर्म करते हैं तो क्या है वाष्प के रूप में उड़ जाते हैं और वो बादलों का रूप जैसे ले सकते हैं। परंतु आपने कभी कभी देखा होगा घर में जब हम पानी बॉयल करते हैं तो उस पर ढक्कन लगाते हैं तो क्या होता है, ढक्कन हटाएंगे तो वो वाष्प के रूप में वो सामने आता है। वाष्प के जमने की प्रक्रिया को घनीभवन कहा जाता है। जब वाष्प जम जाता है बेटा तो क्या उसे बोलते हैं? घनीभवन। घनीभवन के कारण क्या होता है? बरसात। मतलब क्या है, जब वो इकट्ठा हो जाता है बादलों के रूप में तो क्या है वो बरसात के रूप में, ओस के रूप में, हिम के रूप में, ओलों के रूप में वो जो है नीचे दिखाई देता है। आर्थिक प्रवृत्ति आदि के कारण जो है वातावरण का प्रभाव देखने को मिलता है। किसी भी देश में मानव का भोजन, पहनावा, निवास, रूप, रंग, आर्थिक प्रवृत्ति आदि जो है वातावरण पे प्रभाव डालती है। मतलब किस जगह का वातावरण किस प्रकार से, जहाँ ठंड कहाँ है, गर्मी कैसा है, बरसात कैसी है, उस वहाँ का जो वातावरण होता है वहाँ के पहनावे, खान वगैरह से फ़र्क पड़ता है। जहाँ ज़्यादा ठंड होगी वहाँ पर लोग ठंडे कपड़े पहनेंगे, मतलब ठंडी के कपड़े जैसे ऊनी के कपड़े ज़्यादा पहनेंगे। जहाँ गर्मी होगी वहाँ लोग सूती कपड़े पहनेंगे। जो वातावरण के अकॉर्डिंग बेटा जो होता है पहनावा और खान की जो होती है
होती है। वातावरण में अनेक रजकण भी देखने को मिलते हैं। इन रजकणों के कारण पृथ्वी में सूर्य प्रकाश जो है फैलता है। मतलब क्या है, कुछ कण होते हैं बेटा, कैसे होता है, हम लाइट देखते हैं तो क्या होता है, वो एक ही तरफ जाती है, परंतु रजकण के कारण क्या है, सूर्य का प्रकाश जो है चारों तरफ फैल जाता है। वातावरण में अनेक रजकण देखने को मिलते हैं, जिससे जो है प्रकाश या सूर्यास्त समय अचानक अंधेरा हो जाता है या कभी उजाला। रजकण के कारण ही उजाला होना और क्या नाम है, अंधेरा होता है या फिर प्रकाश फैलता है। रजकण द्वारा ही प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं, पृथ्वी की सतह पर वापस लौटती हैं और सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। वातावरण के माध्यम से ही के कारण ही हम आवाज़ सुन सकते हैं। मतलब क्या होता है, वातावरण में ही आवाज़ सुनने की प्रक्रिया होती है। वातावरण के माध्यम से ही हम रेडियो, दूरदर्शन का प्रसारण भी संभव है। मतलब वातावरण में क्या है बेटा, आपने सुना हो कि सैटेलाइट्स वगैरह होती हैं, उसमें कुछ ऐसा कुछ होता है कि वहाँ जाकर के वो वापस किरणें जो हैं लौटती हैं। वातावरण में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके कारण जो है हम जो भी दूरदर्शन वगैरह पे जो भी प्रकाशित होता है या आवाज़ें होती हैं, पूरा वातावरण में आकर के हमारे उसमें जो है, हम बात करें मोबाइल की ही है, बड़े बड़े टावर्स वगैरह लगते हैं, उसमें क्या है, किरणों के द्वारा ही कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके द्वारा है वातावरण में मिलती हैं और क्या हमको आवाज़ जो है वो सुनाई देती है। अब हम बात करेंगे जीवावरण की। जीवावरण क्या होता है, पृथ्वी के मृदावरण, जलावरण, वातावरण के जिस भाग में जीव सृष्टि होती है, मतलब जहाँ जीवन होता है, फैली हुई है, उसे जीवावरण कहा जाता है। मैं आपको फिर बताती हूँ, पृथ्वी में मृदावरण मतलब मिट्टी से रिलेटेड जो मिट्टी होती है, जलावरण मतलब पानी, वातावरण मतलब गैस वगैरह जो होती है, यही तीन चीज़ें बेटी होंगी तभी जीवन जो है संभव है। मिट्टी होगी तो मकान बनेगा, पानी होगा तो इंसान पिएगा, गैसें होंगी तो हम क्या लेंगे, सांस लेंगे। तो कहने का मतलब है तभी जीव सृष्टि संभव है। अगर ये तीन चीज़ें नहीं होंगी तो जीव सृष्टि संभव नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, जीव सृष्टि तभी संभव है जब मृदावरण, जलावरण और वातावरण होगा। पृथ्वी पर जीव सृष्टि में वनस्पति, प्राणी, जीव जंतु और मानव समावेश है। मतलब कहने खाली मानव जाति नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं जीव सृष्टि के अंदर आती हैं। हम सब भोजन और दूसरी बहुत सी चीज़ें जो है जीवावरण से प्राप्त करते हैं। वनस्पति और प्राणियों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। मतलब क्या, वनस्पति मतलब फसलें वगैरह होती हैं, पेड़ पौधों की बात करें तो क्या होगा, उनके बिना, प्राणियों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। हमारे अस्तित्व में, हमारे जीवन निर्वाह के लिए बेटा इनको दो भागों में बांटा गया है, एक अजैविक और एक जैविक। जैविक में मृदावरण, जलावरण, वातावरण आता है और जैविक में क्या आता है, वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्म जीव। तो हम बात करते हैं अजैविक की। अजैविक में जो होता है बेटा, अजैविक विभाग में जो आता है मृदा मतलब मिट्टी, जलावरण मतलब जल और वातावरण से संबंधित जो है चीज़ें आती है, इनमें हम उनसी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। अगर हम जैविक की बात करें तो उसमें क्या आता है, वनस्पति विभाग आता है, प्राणी आता है, सूक्ष्म जीव वगैरह जो होते हैं, इसमें हम इनका समावेश करते हैं। तो हमने आपको बताया जैविक और अजैविक के बारे में। मनुष्य अपने कार्यों से पृथ्वी को प्रदूषित कर रहा है और जिससे जो है आवरण, कोई भी आवरण है, चाहे हम बात करें मृदावरण की, चाहे जलावरण की, चाहे वातावरण की, क्या होता है कि मनुष्य जो है अपने स्वार्थ के लिए बड़े बड़े उद्योग धंधे, जहाँ उससे निकलने वाला गंदा पानी जो है, कुछ पानी जो है जब वो पृथ्वी में जाता है उससे क्या है, हमारी जो मिट्टी है जिसमें अच्छे अच्छे पोषक तत्व वगैरह हैं वो समाप्त होते हैं, पानी में जाता है तो पानी जो है वो पीने योग्य नहीं रहता है। अगर हम बात करें गैसों की, वातावरण की, तो वातावरण में क्या है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड फैलता है जिससे जो है हमें सांस लेने में दिक्कत आती है। तो क्या है, इंसान, एक मनुष्य जाति जो है अपने स्वार्थ के लिए जो है हमारे वातावरण को समाप्त कर रही है। मनुष्य अपने विकास में ना कितनी प्रवृत्तियाँ अनजाने में करता है जिससे उनके अपने आवरण को वो संतुलन बिगाड़ रहा है। जैसे कि खनिज प्राप्त करने के लिए वह खनन, हम बात करते हैं खनन वगैरह की, जैसे क्या करता है वो कुछ खनिज प्राप्त करने हैं, जैसे लोहा हो गया, तांबा वगैरह, तो खनन से वो क्या करता है, भूमिगत परमाणु परीक्षण करता है और खनन वगैरह से क्या करता है, वो इतनी गहराई तक खोदता है जिससे क्या होता है, पाताल में कुएं की तरह हो जाता है। और ऐसी प्रवृत्तियां जो है मृदावरण को बिगाड़ती हैं। फिर से बताती हूँ मैं आपको, खनन करना, कुआं, तेल निकालने के लिए कुआं खोदना, परमाणु परीक्षण करना, भूमिगत परमाणु परीक्षण वगैरह से क्या होता है, ये बेटा जो मृदा होती है ना, जो अंदर की जो भाग होता है वो बेटा खराब हो जाता है, जिससे क्या है शहरों और गाँव में अशुद्धियों से, और क्या कह सकते हैं हम कि शहरों और गांव में अशुद्धियाँ और औद्योगिक कचरा तालाबों में फेंकने से जो है तालाब प्रदूषित होता है। गर्मी बढ़ने से, प्रदूषणों से बर्फ़ पिघलने लगे, आपने देखा ग्लेशियर्स वगैरह टूटने लगे, बड़े बड़े ग्लेशियर्स। अभी हाल ही का एग्जाम्पल बताया गया कि बहुत बड़ा जो ग्लेशियर था वो टूट गया, किसके कारण, केवल
गर्मी होने के कारण। वृक्षों को काटने से CO2 बढ़ता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण बढ़ने से हमको जो है ऑक्सीजन की कमी होने से हमको सांस में दिक्कत आने लग जाती है, जिससे छोटे बच्चों को और बूढ़े लोगों को दिक्कत होती है। पर्यावरण का शोषण होने से प्रकृति में पोषण कमी जो है प्रभावित होती है, जो जीवावरण को नुकसान पहुंचाती है। मतलब हम कह सकते हैं कि मनुष्य जाति जो है अपने स्वार्थ के लिए जो है हमारे अच्छे भले वातावरण को धीरे धीरे दूषित कर रही है। तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि हमारे आसपास क्या है। ये बेटा आपके चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2 है, इसको आपको ध्यान से सुनना है और देखना है। थैंक यू।